धरती मेरी दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। इंसान को अपने बचपन के बहुत से वाक़यात भूल जाते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोग भूलते होंगे और वो है स्कूल का पहला दिन। हो ना हो ये दिन तो सबको याद रह जाता है। मारूफ सियासतदान आबिदा हुसैन असेंबली में तो बहुत शौक से आती हैं। क्या वो स्कूल भी इतने ही शौक से जाती थी? और क्या उन्हें अपना स्कूल का पहला दिन याद है? चले आए उन्हीं से पूछते हैं। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी लाहौर में मेरा पहला दिन ऐसे था। मेरे नाना के मुलाजिम थे, उनको भाई यामीन कहते थे सब। तो भाई यामीन अपनी साइकिल लाए और मेरे नाना ने कहा कि बेटा आप भाई यामीन की साइकिल के पीछे कैरियर पे बैठो और भाई यामीन आपको स्कूल ले जाएंगे। तो मैं साइकिल पे बैठी और मैंने भाई यामीन को, वो उनका काफ़ी भारी जिस्म था, मैंने यूँ उनको पकड़ने की कोशिश की तो मेरे बाजू उनके पेट तक नहीं थे पहुँचते। तो मैंने कहा हाय भाई यामीन मैं गिर तो नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे एक नन थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि नई बच्ची आ रही है। तो मदर गॉन्ज़ागा उनका नाम था। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा सो यू आर आबिद। जब मैंने अपना सीने केम्ब्रिज कर लिया तो मेरे वालिदैन मुझे स्विट्ज़रलैंड ले गए। स्विट्ज़रलैंड में जो मेरा फर्स्ट डे इन स्कूल था, दिसंबर सन 1962 की बात है। बड़ा उस साल बहुत तुंद और तेज़ सर्दी आई थी। मेरे पैर भी बिल्कुल सुन हुए थे सर्दी में, मेरे हाथ भी, हालांकि दस्ताने भी पहने हुए थे, बूट भी पहने हुए थे, लेकिन बहुत ही सर्दी थी। तो जब मैं स्कूल के अंदर दाखिल हुई तो बहुत सी बच्चियां थीं दुनिया भर से, 24 नेशनैलिटीज़ की 50 लड़कियां उस स्कूल में दाखिल थीं। तो जैसे मैं दाखिल हुई तो ब्राज़ीलियन और मैक्सिकन और वेनेजुएलन और यूरुग्वायन लड़कियां वो गिटार्स लेके आईं और उन्होंने गाना गाया स्पेनिश का कि मैं नई लड़की आ रही हूँ, और मुझे उन्होंने वेलकम किया। तो मैं खुश हुई, बड़ी खुश हुई। फिर मुझे मेरे कमरे में जो नन थी, वो भी कॉन्वेंट स्कूल था, वो जब ले गई और मेरे वालिदैन चले गए तो मैं बहुत रोई, मैं ज़ार कतार रोई। फ़ख्र इमाम और मेरी शादी हुई इसी घर में, हमने अपना पहला दिन गुजारा और मेरे वालिदैन नाश्ता करते थे उस दूसरे बरामदे में। तो वहाँ हमने उनके साथ बैठ के और नाश्ता किया और मेरे वालिद ने पूछा कि अच्छा तो तुम लोग आज क्या करोगे? तो हमने कहा कि फ़ख्र इमाम तो खामोश थे। मैंने कहा कि मैंने तो सोना है कि मैं MNA मुंतखब हुई और मेरा पहला दिन बतौर MNA जो है वो भी काबिल ज़िक्र है कि मैं वाहिद औरत थी जो कि मुंतखब हुई थी। 214 मर्द थे और मैं 215वीं रुकन थी, औरत वाहिद, सन 1985 में। और मैं पहली औरत थी जो कि हलफ ले रही थी पाकिस्तान की तारीख़ में बतौर रुकन कौमी असेंबली में। ओथ लेने जब मैं गई 85 की पार्लियामेंट में तो कोई मर्द मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं था। जी नाज़रीन, तो मैं आपको सुनाती हूँ एक अच्छी सी खबर। ये खबर बच्चों के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन शायद बड़ों को उतनी अच्छी ना लगे। खबर ये है कि लाहौर के चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि 11 साल के बच्चे चिड़ियाघर में दाखिल हो सकेंगे, और वो भी मुफ्त। भाई बाहर का मौसम है और ये मौसम तो है ही खुशियों का, ऐसे में चिड़ियाघर वाले क्यों ना खुश हों। और अब तो उन्होंने अपनी खुशी में बच्चों को भी शामिल कर लिया है। भाई बच्चों की तो मौजें हैं, हर जगह बच्चा होने की वजह से उन्हें राहत जो मिल जाती है। अब बड़े तो खफा होंगे ही। भाई जब बच्चे मुफ्त में चिड़ियाघर की सैर करेंगे तो बड़े क्या बाहर जाकर बैठेंगे? बलूचिस्तान का एक शहर है सिब्बी, आपको पता है ना इस शहर का नाम कैसे पड़ा? इस शहर का नाम एक खातून के नाम पर रखा गया। ये कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि आर्या हुक्मरान थी जिसका नाम सिब्बी या सेवी था, और उसका ताल्लुक आर्याओं की सेवा नस्ल से था। जबकि बाज़ माहिरीन का कहना है कि यहाँ सिबिया नस्ल के लोग आबाद थे, जिसकी वजह से इस शहर का नाम सिब्बी पड़ गया। मेरी धरती मेरी दुनिया आपको यकीनन पसंद आया होगा, ऑफ कोर्स आई नो दैट। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे धरती के नए रंगों के साथ।
लेकिन जाने से पहले आपको बताती चलूं कि प्रोग्राम के शुरू में आपको जो वीडियो दिखाई गई थी वो वीडियो है ओल्ड कराची की। आपने देखा 1942 में कराची कैसा हुआ करता था। इतनी पुरानी वीडियो देखकर यकीन नहीं आता ना कि ये वही कराची है जो अब इतना बदल गया है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।